हाँ जी बच्चे, अपनी 7.2 कंप्लीट हो गई सी। हम आप करना 7.3। देखो ये आप यूज़ करा रूल यूज़ करा SSS RHS। ठीक है, अपने हूँ तक किए SAS रूल किया है तो ASA रूल किया है, बट हूँ आप करा RHS रूल तो SSS रूल करा बच्चे। ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करने अपने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को, हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC and triangle DBC। ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD congruent to triangle ACD। अपने बच्चे आ उपरलियां दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनिया ने। देखो बच्चे, देखो तुहानू की कहेगा कि ABC ते DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल्स नेगियां। देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव करन जा रहे आपां। तुहानू पता है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC की नेगे तुहाडे कोल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स नेगियां। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है तो ये होएगा AB इक्वल टू AC होएगा तो DBC दे विच की होएगा DB इक्वल टू DC। मतलब आह इहदे इक्वल होएगा और आह इहदे इक्वल होएगा। ठीक है, हुण अपने उपरली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। तुसीं कहोगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इहदे चों की कुछ इक्वल है। ABD दी AB साइड इक्वल है ACD दी AC साइड। हुण आप पीछे क्या है AB इक्वल टू AC बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABD दी BD साइड और ACD दी DC साइड। ये भी अपने हुणी क्या ऊपर, क्योंकि अपने को निचली ट्रायंगल की है आइसोसेलेस है। दो चीज़ां हो गई। तीसरी चीज़ की होगी आ दो ट्रायंगल दे विच, तीसरी की होएगी ABD और ACD दे विच तुहाडे कोल की आ जाएगा AD इक्वल टू AD। ए की अपने को कॉमन साइड। तो देखो तीनों साइड्स इक्वल हो गई आपस कॉरस्पॉन्ड। तब बाय SSS रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल AB दे कोर AB है उरे AC है, की नहीं हैगा D नहीं हैगा, इधर भी D नहीं हैगा तो D दे कोरस्पॉन्ड क्या आ जाएगा D दे कोरस्पॉन्ड D तो B दे कोरस्पॉन्ड C तो कि ट्रायंगल आ गई ACD। क्लीयर, बिल्कुल सिंपल सीगा। अपने को आइसोसेलेस करके AB इक्वल टू AC है, BD इक्वल टू DC है, क्योंकि कंप्लीट ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, निचली ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस दे विच की हुंदा है दो साइड्स की हुंदियां नेगियां इक्वल हुंदियां ने बेटा। क्लीयर, ठीक है, तो एक साइड अपने को क्या आ जाएगी कॉमन। ये थोड़ा हो गया फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चे। ठीक है, सेकंड स्टेप अपन की करना है ट्रायंगल ABP आ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है अपने ACP। हुण आपां इन्हूं कॉन्ग्रुएंट करना है बच्चे। ठीक है, तुसीं कहोगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। दोनों ट्रायंगल ले लिए बच्चे। देखो की कुछ इक्वल है। ABP दी बेटा AB साइड, ACP दी AC साइड इक्वल अपन गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस है। ABP दी बेटा आप की लईए ABP दी AP साइड, ACP दी भी AP साइड। एक ही दोनों आपस की है कॉमन। आ ट्रायंगल दे विच आ दोनों आ की अपने को कॉमन है। थर्ड की आएगी बेटा, थर्ड चीज़ की होएगी। देखो हुण अपन की कुछ नहीं पता कि BP इक्वल टू PC है कि नहीं है। थर्ड चीज़ आपां कित्थों लवांगे बच्चे, तुसी थर्ड की कहोगे आवला एंगल इहदे की है इक्वल। किहड़ा एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। ये क्यों इक्वल है? अपने फर्स्ट स्टेप च किया सीगा कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हैगी है ट्रायंगल ACD।
अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सीपीसीटी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी नाल बच्चे अपने को आ दो, अगर आ दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सीपीसीटी आ एंगल इक्वल। हुण अगर आ एंगल इक्वल है तो हुण अपने आ ट्रायंगल लिए ने बच्चे। ठीक है, तो इधरों अपने आ ट्रायंगल ਲਈ है तो अपन ए बी इक्वल टू ए सी तो हैगा ही है। क्लीयर, ए पी कॉमन है, अपने एक वाला एंगल यूज़ कर लिया, कितों कॉन्ग्रुएंसी तो फाइंड कर लिया बच्चे। ये क्वेश्चन दे विच की हैगा, हर एक स्टैप च बेटा पिछली कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल यूज़ होएगा बच्चे बाय सीपीसीटी। ठीक है, मतलब ए वाली जे डायरैक्ट तुहानूं आ क्वेश्चन आंदे कि इनू कॉन्ग्रुएंट करो तो पहला तुहानूं आ वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करन दी लोड़ पऊगी बच्चे, तां ही आपां बाय सीपीसीटी आ वाला एंगल इक्वल करांगे। अगर आ एंगल इक्वल हो गए तो आपां बेटा आ ट्रायंगल नूं की करांगे, कॉन्ग्रुएंट करांगे। तो रूल किहड़ा लग गया, साइड एंगल साइड बाय SAS रूल ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। उसके थर्ड पार्ट अपने की प्रूव करना है, आपने हूँ की कुछ ही करता, आ वाली ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट करती ते आ ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट करती। तो थर्ड पार्ट की हैगा कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, देखो आपने हुण ये चीज़ तो शो करती है, अपन पता हैगा थर्ड पार्ट दे विच अपन पता है कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP। आपने प्रूव किया है, प्रूव्ड इन सेकंड दे विच प्रूव किया है कि यह दोनों पार्ट कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपने बेटा सॉरी फर्स्ट पार्ट दे विच प्रूव किया सी कि आ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। तो यदा मतलब की हो गया AP बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर है, बट हुण अपने की करना है, एंगल D नू भी बाइसेक्ट करना है, मतलब आ वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है बच्चे। ए एंगल तो इक्वल हो गया, हुण अपने आ एंगल इक्वल प्रूव करना है। आ एंगल इक्वल वास्ते बच्चे जे आपां निचली ट्रायंगल नू निचली ट्रायंगल दे कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो बच्चे आपां इनू बाइसेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो बस इत्थे की है, आप एक चीज़ यूज़ ध्यान रखियो कि निचली ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट करनी है, देखो तुसी कहोगे इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, दोनों ट्रायंगल ले लिया। देखो BDP दी BD साइड CDP दी CD साइड इक्वल है, क्योंकि निचली ट्रायंगल की है आइसोसेलेस है बच्चे, तो आह ये इक्वल है गिवन है। अपन DP इक्वल टू DP भी पता है कि है कॉमन है, आ साइड विचकार कॉमन है, दोनों ट्रायंगल दे विच है। थर्ड चीज़ की लईए कि अपन कॉन्ग्रुएंट कर दिए। थर्ड आप की लवांगे BP इक्वल टू PC। क्यों? क्योंकि आप हुनी किया है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। जे कॉन्ग्रुएंट हो गए तब BP इक्वल टू CP बाय CPCT। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उन्होंने रिमेनिंग पार्ट्स अपने आप की होंगे ने इक्वल। ठीक है, तब तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तब बाय SSS रूल ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP बाय CPCT। BDP ते CDP एंगल की हो जाएंगे इक्वल। जे एंगल इक्वल हो गए तो आप कहांगे कि जेडे BP है AP बेटा एंगल A नू भी बाइसेक्ट कर रही है, तो हुण आ जे एंगल इक्वल हो गए तो मतलब एंगल D नू भी की कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है बच्चे। क्लियर, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, देखो बच्चे आपको पता है कि ए नू तो बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि आपने हुणे प्रूव किया सी पिछे कि आ वाला एंगल ये इक्वल है। हुण अपने आ एंगल ये इक्वल प्रूव करना बेटा।
देखो आवला एंगल तो इक्वल हुण आपां प्रूव कीता सी, हुण अपने आ एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो ये आप निचली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करांगे। निचली ट्रायंगल च पता तुहानूं बी डी इक्वल टू डी सी पता है, क्लीयर। डी पी कॉमन है दोनों ट्रायंगल दे विच। एक आप लवांगे बी पी इक्वल टू पी सी, क्यों? क्योंकि अपन हुण पिछली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कीतियां सी, तो उन्होंने बेटा बाय सी पी सी टी थर्ड साइड भी की हो जूगी आपस च इक्वल, ठीक है। तो बाय एस 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 रूल ना ट्रायंगल की हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो अगला एंगल ये की हो जाऊगा इक्वल, ठीक है। सो दैट ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी ए एज वेल एज एंगल डी। हम आप करेंगे इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अपन की प्रूव करना है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। हुण तुहानूं पता है कि बी पी इक्वल टू पी सी हैगा ही है, ठीक है। बी पी इक्वल टू पी सी है क्योंकि अपन नूं पता है दोनों ट्रायंगल की ने गया कॉन्ग्रुएंट ने गया, तो मतलब बाइसेक्टर तो हो ही गया, ठीक है। परपेंडिकुलर शो करने वास्ते तुहानूं पता है कि एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल डी पी सी भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप निचली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किते ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी। जे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आवले एंगल भी आपस इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। बट बेटा एंगल बी पी डी प्लस एंगल डी पी सी कितना 180, क्यों? लीनियर पे स्ट्रेट लाइन है, दोनों इक्वल है। तो आ अगर x है तो आ भी x हो गया, 2x इक्वल टू 180 हो गया, तो x कितना आ गया 90। तो मतलब दोनों एंगल किन्ने किन्ने दे आ गए 90 90। तो मतलब यह इक्वल भी आ गए 90 भी आ गए, तो इसका मतलब की हो गया ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ए पी ए ते परपेंडिकुलर भी है और बी सी नू की कर रहा है बाइसेक्ट एट पॉइंट पी ते कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वास्ते की करोगे तुसी, तुहानूं निचली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आप वैसे यूज़ भी किया बी पी इक्वल टू पी सी यूज़ किया उरे बी पी इक्वल टू पी सी है। हुण अपने 90 प्रूव करना है। 90 वास्ते बच्चे अपने आ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कीतियां सी, कॉन्ग्रुएंट अगर कर लिया सी तो आवले एंगल इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। बट इन्हां दा सम कितना हुंदा लीनियर पेयर नाल 180, तो एक नूं एक्स दूजा भी एक्स हो जाऊगा क्योंकि इक्वल ने। तो 2x इक्वल टू 180, एक्स कितना आ गया 90। सो दैट ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। क्लियर है? आगे इज द सेकंड क्वेश्चन है, ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। इस डायग्राम आप खुद बनावांगे। एक कह रहे ने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। ए डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ए डी एदा की एल्टीट्यूड है इज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। अपने प्रूफ की करना है, एल्टीट्यूड है तो 90 हो रहा एंगल। अपने फर्स्ट स्टेप की प्रूफ करना है ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। बी सी नू बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब कि जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है, दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप अपने इन्होंने की पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने इनू ये इक्वल करना है बच्चे। तुसी की करोगे पहला इन ट्रायंगल ले लोगे ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों की कर दो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने लई की यूज़ करोगे, देखो ए बी सी डी दी ए बी इक्वल टू ए डी सी दी ए सी इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी की है आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है। होर की पता अपन ए डी इक्वल टू ए डी है, ये दोनों च की है कॉमन है दोनों ट्रायंगल च। थर्ड साइड थर्ड की चीज़ आएगी, देखो साइड आ इक्वल है बी डी डी सी, ये तो अपने इक्वली प्रूफ करने आप यूज़ नहीं कर सकते। तो थर्ड चीज़ की करांगे, थर्ड देखो अपने को ए डी एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब की होंदा है कि आ एंगल कितना आएगा दोनों च 90। तो तुसी कहोगे कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी क्योंकि ए डी की है एल्टीट्यूड है बेटा, ठीक है।
तो रूल किहड़ा लग गया देखो बाय किहड़े रूल नाल देखो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज तो एक अपने कोल साइड हो गई है तो रूल लगे बाय RHS रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC सॉरी मैं गलत लिखता ABD डी दे कोरसपोंड लिखना D दे कोरसपोंड D तो बेटा आप की करांगे D लास्ट विच है तो D नू लास्ट विच ठीक है D दे कोरसपोंड D है तो A दे कोरसपोंड A बेटा अगे है तो क्या आजूगा ACD ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD ठीक है अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कहांगे BD इक्वल टू CD बाय CPCT जे BD इक्वल टू CD आ गया तो मतलब की हो गया ए जे इक्वल आ गए तो AD की कर रही है BC नू बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब AD बाइसेक्ट्स BC बाइसेक्ट्स मतलब अपने इन्हों इक्वल ही करना होंगे बच्चे ठीक है तो इक्वल करने वास्ते दोनों ने की करता कॉन्ग्रुएंटली बेटा अपने को साइड AB इक्वल टू AC AD कॉमन एक की आ गया अपने को 90 एंगल बाय RHS रूल ट्रायंगल की हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट अगर कॉन्ग्रुएंट तब BD इक्वल टू CD क्लियर यही अपने प्रूव करना सी कि AD बाइसेक्ट कर रहे हैं BC नू सैकेंड पार्ट की करना है बच्चे अपने सैकेंड पार्ट दे विच की करना है AD बाइसेक्ट्स एंगल A मतलब आवला एंगल ए दे इक्वल बिल्कुल सेम वही आपको पता है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD प्रूव्ड अबव जिन्हों अपने को कॉन्ग्रुएंट ही हो गए तो एंगल BAD आवला एंगल इक्वल टू एंगल CAD क्योंकि जे कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उन्होंने रिमेनिंग पार्ट्स अपने आप बाय CPCT इक्वल हो जाते बाय CPCT ठीक है तो जी आ एंगल इक्वल हो गए तो मतलब कि हो गया AD बाइसेक्ट्स एंगल A बस क्लियर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन थर्ड दे विच की है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM टू साइड्स AB BC कंप्लीट है सिर्फ BM नहीं है BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ AB दे इक्वल PQ BC दे इक्वल QR और मीडियन AM दे इक्वल की है PN है ऑफ ट्रायंगल PQR शो दैट ट्रायंगल ABM मतलब छोटी ट्रायंगल वाली और PQM इन्हों की करना है कॉन्ग्रुएंट पहला दोनों छोटिया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है अपने ठीक है तुसी फर्स्ट स्टेप दे विच लओगे पहला इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN देखो ABM ते PQN दे विच AB इक्वल टू PQ क्या है कि आवली साइड PQ दे इक्वल है AB इक्वल टू PQ ये अपन की है गिवन और की पता है AM इक्वल टू PN मीडियन AM इक्वल टू PN दे इक्वल है वैसे साइन भी लिखे 3 लाइन्स पर और भी 3 लाइन्स है तो आपस की ने गया इक्वल AB इक्वल है बस इस एंगल की थर्ड साइड BM इक्वल टू CN नहीं कितने भी गिवन हैगा बट अपन की पता है नाउ अपन पता है कि BC इक्वल टू CR है सॉरी QR नॉट CR BC इक्वल टू QR हैगी तो हाफ ऑफ BC भी बेटा हाफ ऑफ QR दे इक्वल होएगा अपन पता मीडियन है तो BC दा हाफ की होएगा BM QR दा हाफ की होएगा CN क्योंकि मीडियन की करता है सामने वाली साइड की करता है इक्वल पार्ट्स करता है तो इसका हाफ कि इक्वल आएगा BM दे और इसका हाफ कि इक्वल आएगा CN दे क्लीयर तो अपने को थर्ड साइड भी इक्वल होगी तो रूल किहड़ा लग गया देखो आ साइड ये इक्वल आ सॉरी आ कंप्लीट ये इक्वल सी तो हाफ ये इक्वल आ गई थर्ड साइड भी इक्वल आ गई तो रूल किहड़ा लग गया बाय SSS रूल ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN ये अपने प्रूफ करना सीगा
क्लियर है। देखो बेटा सब कुछ गिवन है, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ए एम इक्वल टू पी एन गिवन है, बस अपन थर्ड साइड इक्वल नहीं गिवन, अपन की गिवन है बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है। बट आप कहेंगे कि बी सी का हाफ इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर भी होगा, अपने हाफ ना मल्टीप्लाई करते दोनों साइड से, ठीक है। बट बी सी का हाफ की होगा बी एम, क्योंकि ए एम मीडियन है, मीडियन की करता है एम की हो जाऊगा मीडियन का मिड पॉइंट हो जाऊगा बी सी का सामने साइड का, और एन की हो जाऊगा क्यू आर का मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ बी सी किया गया बी एम, हाफ ऑफ क्यू आर किया गया सी एन, तो तीनों साइड से इक्वल आ गया, तो मतलब बाय एस 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 रूल ट्रायंगल की हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट हो गया। पर इधर सेकंड पार्ट देखो, हम सेकंड पार्ट की करना अपने कंप्लीट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो एक गल ध्यान रखियो, ये आप की करांगे बच्चे, आपने पिछे प्रूव किया है कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, प्रूव्ड अबव, ठीक है जी। आ कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो आप कहांगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। जो कॉन्ग्रुएंट होगी तो इक्वल होंगे। आप वाला स्टैप बेटा ये करांगे यूज़ करांगे। तुसी कहोगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो ए बी सी दी कंप्लीट ए बी सी ते पी क्यू आर ले ली, ए बी सी दी ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू आर दी पी क्यू साइड दे इक्वल है, अपने हुन गिवन भी क्या है, हुन ए बी सी दी बी सी साइड पी क्यू आर दी क्यू आर साइड, बी सी ते क्यू आर आपस इक्वल है, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी अपन की है गिवन है। थर्ड देखो आप की करांगे, देखो अपने को हुन एक तरह अपने को आ मीडियन नहीं हैगा, अपने को जस्ट आ ट्रायंगल नहीं, अपन कॉन्ग्रुएंट अपन हुन मीडियन ही यूज़ करना। थर्ड आप की करांगे आ साइड ये इक्वल आ साइड ये, थर्ड में कैसे ना अपन की करांगे आवला एंगल किया जाएगा क्यू एंगल दे इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। हुन आप फ्रॉम वन लिख दो, फ्रॉम वन, ठीक है। तो रूल कड़ा लग गया साइड एंगल साइड बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बट इस तरह का क्वेश्चन तो 10th ਦੇ ਵਿੱਚ भी है सिमिलैरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ, बट उरे यही तरीके नाल ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिमिलैरिटी करांगे। बट थोड़ा ध्यान दो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मीडियन इक्वल होवे, साइड्स इक्वल होन दो, तो अपन की करांगे पहला छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया, अगली साइड ਇਹਦੇ इक्वल आ साइड ਇਹਦੇ इक्वल, तो आप बेटा कंप्लीट दा हाफ करके तीसरी साइड भी इक्वल कर देंगे बच्चे। तो बाय एस 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 रूल ना छोटी ट्रायंगल की हो जाए कॉन्ग्रुएंट, जे कॉन्ग्रुएंट होगी तो बड़ी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने वास्ते आप की कहोगे बाय सी पी सी टी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि अगर आ कॉन्ग्रुएंट होगी तो रिमेनिंग पार्ट मतलब एंगल्स भी आपस की हो जाएंगे इक्वल, बी एंगल क्यू दे अवला एंगल ये इक्वल, अवला एंगल ये इक्वल, बट इन्हों की कोई लोड़ नहीं हैगी, तो इसलिए अपने सिर्फ ले लिया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दे। क्लीयर। हुन आप करांगे बेटा आवली ट्रायंगल नू कॉन्ग्रुएंट कंप्लीटली। देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपने हुनी किया है, तो बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल की हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। बस आपने यही चीज़ प्रूव करनी सी बच्चे। क्लियर, इंपॉर्टेंट है बच्चे क्वेश्चन बहुत। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये कह रहे हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है, बी ई ते सी एफ टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ने यूजिंग आर एच एस रूल। एक अपने को ट्रायंगल है ए बी सी, बी ई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड्स ने बाय यूजिंग आर एच एस रूल ट्रायंगल आप प्रूव करनी है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेसली की प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। वैसे आप सेम क्वेश्चन अपने 7.1 भी किया सी, बट उत्थे आप रूल लगाया सी ए एस रूल लगाया सी, बट इन्होंने स्पैशली हुन मैंशन किया यूजिंग आर एच एस रूल नाल बच्चे।
ठीक है। तो एक राइट एंगल करांगे, राइट एंगल के सामने आप की यूज़ करांगे, एक हाइपोटेन्यूज यूज़ करांगे बच्चे, ठीक है। तो उन्होंने किमें यूज़ करांगे, तुसी की करोगे ये अपन वो की किया सी, उपरले ट्रैंगल लै लिया सी, एक एंगल कॉमन लै लिया सी, तो उत्थे आप दो एंगल करते सी, एक साइड करते सी, बट उरे आप की यूज़ करना बाय RHS रूल। RHS रूल नाल बेटा आप की करो, पहला निचले ट्रैंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो। मैं थोड़ी साइड ते ट्रैंगल बना रही हाँ, मैं बनाती FBC, उरे 90 का एंगल है। एक मैं उरे बना रही हूँ इधरली साइड ते अपने कोल B है, C है, उरे 90 का एंगल है E। देखो इन्होंने आप की करिए, पहला आप ट्रैंगल कॉन्ग्रुएंट करांगे। थोनों पता है कि इक्वल एल्टीट्यूड्स ने BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड्स। तो तुसी बेटा पहला एलो ट्रैंगल्स कॉन्ग्रुएंट करोगे इन ट्रैंगल BCF एंड ट्रैंगल CBE या BCE, ठीक है। तेन पहला आप इन्होंने कॉन्ग्रुएंट करांगे। देखो तुहानूं की कुछ दिख रहा है, BCF पहला आप ट्रैंगल है, BCF दी CF साइड, BCE दी BE साइड इक्वल है। ये अपन गिवन है कि BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड्स। सेकंड की लोगे बच्चे एंगल F का नाम की है BFC इक्वल टू इधर E एंगल BEC की है 90, क्योंकि ये एल्टीट्यूड्स ने 90 एंगल होएगा। थर्ड की आएगी देखो BC तो मतलब BC इक्वल टू BC की आ गई कॉमन साइड। देखो रूल केड़ा लग गया, राइट एंगल के सामने आप एक हाइपोटेन्यूज यूज़ किया है और एक अपने कोल की आ गई साइड। तो रूल केड़ा आ गया बाय RHS रूल, ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट टू F एंगल E दे इक्वल है, F लास्ट विच है तो E लास्ट विच आ गया। जे F E दे इक्वल है कोरसपोंड है तो C कोरसपोंड B, C सेंटर तो B सेंटर तो अपने को थर्ड पॉइंट की आ गया B दे कोरसपोंड C। क्लीयर, कॉन्ग्रुएंट होगी। जे आ कॉन्ग्रुएंट होगी तो जो B एंगल कि इक्वल आएगा C एंगल दे। B एंगल केड़ा अवला एंगल, C एंगल मतलब अवला, B एंगल मतलब एंगल FBC इक्वल टू C एंगल मतलब ECB। क्लियर है, FCBC एंड मतलब B एंगल कि इक्वल आ गया C दे, ठीक है। कोरसपोंड जरूरी है इस क्वेश्चन दे विच, क्योंकि B दे कोरसपोंड B नहीं तो B दे कोरसपोंड C आऊगा, C दे कोरसपोंड B आऊगा, ठीक है। क्योंकि FE दे कोरसपोंड है तो C कोरसपोंड B दे आऊगा बच्चे। क्लियर, तो B एंगल C दे इक्वल आ गया। B केड़ा देखो FBC मतलब अवला एंगल, इधरों ECB मतलब अवला एंगल। अगर आ इक्वल है तो अपन पता है कि अपने कोल AB इक्वल टू की आ जाऊगा AC दे, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। क्योंकि आ एंगल सारा ये इक्वल है तो उन्होंने ऑपोजिट साइड्स क्यों होंगे इक्वल, सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। यही आपने प्रूव करना से बच्चे, ठीक है। देखो आप ये निचली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करांगे, मैंने साइड पे बना लिया 90 का एंगल आ गया एक अपने कोल, एक अपन बेटा आ इक्वल गिवन है, एक साइड अपने की करती कॉमन। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट बस कोरसपोंड ध्यान करियो बेटा, ये B एंगल C दे इक्वल हो जाएगा। B केड़ा अवला एंगल आ की मतलब FBC इक्वल टू ECB। जो एंगल इक्वल हो गए तो उन्होंने ऑपोजिट साइड्स भी की होंगी इक्वल। क्लियर, नेक्स्ट है 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ये कह रहे हैं ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। परपेंडिकुलर ड्रॉ करता अपने। शो दैट
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। वैसे आपको पता है कि अगर साइड्स इक्वल है तो उन्होंने ऑपोजिट एंगल इक्वल, बट इन्होंने क्या है कि इन्हू प्रूव करो बच्चे, ठीक है। वैसे आप किया हुआ प्रूव आ थ्योरम एज ए थ्योरम किया सी। की करोगे तुसी ओमी बेटा प्रूफ दे विच की करोगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। बिल्कुल सौखा क्वेश्चन बेटा। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और की पता है ए पी इक्वल टू ए पी की अपने को कॉमन साइड, ए पी दोनों च कॉमन है। थर्ड की होगा परपेंडिकुलर ने एल टू परपेंडिकुलर क्या है बी सी दे, ठीक है। तो मतलब एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी कितना गया 90। देखो रूल किहड़ा लग गया 90 का एंगल, ये सामने अपना हाइपोटेन्यूज होंगे हमेशा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज एक साइड यूज़ की है, ठीक है। बाय RHS रूल हाइप देखो बेटा 90 के सामने अगर आ 90 है तो इनू हाइपोटेन्यूज बोलते आप, तो एक कोई भी साइड कर दो, ठीक है। बाय RHS रूल ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन सी, बिल्कुल सिंपल। ये आप पहला थ्योरम च किया हुआ चीज़ें। क्लीयर है बच्चे, ठीक है। बिल्कुल सौखा सी, एक साइड इक्वल, एक कॉमन साइड, एक एंगल 90 सी बच्चे। ये बेटा थोड़ी 7.3 के NCERT के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इनू ध्यान नाल करियो बच्चे, क्लीयर।